तो बरही और चौपारण के बीच में ये हालत है जीटी रोड की कहीं कहीं। या मैं भी थोड़ा सा साउथ की तरफ महाराष्ट्र या गोवा जा सकते हैं। बाईपास पे पता नहीं क्यों मिट्टी डाल करके बंद कर दिया गया है। तो रात को चलिए, बिंदास चलिए, बिहार पूरी तरीके से सेफ है। नमस्ते जी, नमस्ते। तो होली मन गई अपनी घर पे। अपन होली मनाने ही आए थे नोएडा से, और अब आज हम लोग रामगढ़ से निकल रहे हैं बैक नोएडा। लेकिन नोएडा जाने से पहले हम लोग पटना जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पटना के लिए निकल रहे हैं। तो आपको जो है ना आज पटना की रोड ट्रिप दिखाते हैं। 1-1.5 साल हो गए रांची से पटना गए हुए हम लोगों को। तो अभी क्या कंडीशन है रोड की वो सब पता चल जाएगा। तो आइए आपको पटना ले चलते हैं। तो पटना रामगढ़ से करीब 280 किलोमीटर्स है, और जाने के बेसिकली 2-3 रूट हैं। एक तो कोडरमा होकर है, और गया होकर फिर 2 रूट हैं। एक गया से आप डायरेक्ट जहानाबाद होकर जा सकते हैं, और एक गया से जो है वो इस्लामपुर हिल्सा होकर के। तो हम लोग जो है वो रूट यूज़ करेंगे जो आजकल नाइट बसेस यूज़ कर रही हैं, कि यहाँ से पहले हम लोग गया जाएंगे और गया से इस्लामपुर हिल्सा दनियावा होते हुए पटना जाएंगे। और ये डिस्टेंस कवर करने में करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। शाम के अभी 3:30 बजे हैं, तो होपफुली हम लोग 10 बजे के आसपास पटना पहुंच जाएंगे। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग हजारीबाग। रामगढ़ से बरही तक तो जो है 4 लेन वो एकदम स्मूथ है, और इसमें हार्डली 1.25 घंटे लगते हैं। तो इधर तो सोचना नहीं पड़ता। बस यही है कि हजारीबाग में बाईपास पर एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। उसके अलावा और कहीं भी बॉटलनेक नहीं है इस हाईवे पे। और इधर ट्रैफिक भी कम ही रहता है झारखंड में, तो आदमी एकदम उड़ते हुए निकल जाता है। घर से निकलने हुए हम लोगों को 1 घंटा भी नहीं हुआ। अब जाके लवी को याद आया कि मोबाइल का जो चार्जर है वो घर पे ही छूट गया। तो ये सब होता रहता है, कभी मोबाइल छूटता है, कभी चार्जर छूटता है। तो आगे बरही आने वाला है, और बरही से हम लोग देखते हैं कोई चार्जर एक उठा लेते हैं। तो पहुंच गए जी अपन बरही, घर से 1 घंटे में। अब यहाँ चार्जर देख लिया जाए। लवी दुकान देखो तो लेफ्ट साइड में देखो ना, कहीं दिख जाएगा। तो चार्जर मिल गया, और अब टेंशन ख़त्म हुई लवी की। और अब अपन बरही से निकल रहे हैं। शाम का टाइम है तो थोड़ा ट्रैफिक तो मिलेगा ही। शाम को इसलिए भी निकलते हैं हम लोग क्योंकि 1 मिनट जी, पीछे फोफी है जी। और ये देखिए क्या मिल गया। ये बचपन से अपना जो है ना फेवरेट है। हाईवे पे कहीं भी दिख जाता है, छोड़ते नहीं इसको। और ये आ गए अपन जीटी रोड पर। ये पीछे से कोलकाता से आ रहा है हाईवे। यहाँ भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और प्लस 6 लेन का भी काम चल रहा है, इसलिए आपको जहाँ तहाँ डाइवर्जन मिलेगा अभी। तो बरही और चौपारण के बीच में ये हालत है जीटी रोड की कहीं कहीं। डाइवर्जन की वजह से फ्लाईओवर बन रहा है। ये रोड जो है ना कहीं कहीं ख़राब है, और इस रोड का टोल भी देना है और इस पे चलना भी है। इसीलिए मैं इटखोरी वाला रूट प्रेफर करता हूँ। तो शाम के 5 बज गए, और अभी हम लोग चौपारण क्रॉस कर रहे हैं। रोड का काम जो है वो रुका हुआ है। यहाँ 2-3 साल से काम चल रहा है, और पता नहीं कितने साल तक चलेगा ये फ्लाईओवर का काम। और दोनों तरफ एज यूजुअल खीर मोहन की दुकानें।
बट रुकना नहीं है। होली में बहुत मिठाई खा लिया है। चाय में इतनी ज़्यादा चीनी है कि हम लोगों ने चाय ही छोड़ दी। चाय तो सही मिली नहीं। एनीवे, चाय की जगह शरबत मिल गया। अब निकलते हम लोग आगे। और अब हम लोग झारखंड से बिहार में इंटर कर रहे हैं। फिलहाल तो हम लोग पटना जा रहे हैं। पटना से हम लोग 1-2 दिन में नोएडा वापस चले जाएंगे। और अभी मार्च में चूँकि टाइम है और लवी का एक पेपर जो है ना बाकी एग्ज़ाम का, तो लवी का एग्ज़ाम हो जाए तो हम लोग 20 से 30 मार्च के बीच में 1 वीक का और प्लान करेंगे कहीं का रोड ट्रिप। अब ये फाइनल नहीं है कि कहाँ जाएंगे। पहाड़ों में के बहुत टाइम हो गया, तो उत्तराखंड के पहाड़ों में चले जाएं या हिमाचल, या मैं भी थोड़ा सा साउथ की तरफ महाराष्ट्र या गोवा जा सकते हैं। अब वो जैसा भी प्लान होगा वो आपको अब आगे पता चल जाएगा जब हम लोग रोड ट्रिप पर निकलेंगे। ये डोभी में बीपीसीएल का एक और कोको पंप है जो कोलकाता जाते टाइम आपको लेफ्ट साइड पड़ेगा। अभी तो फिलहाल राइट साइड पड़ रहा है, तो यहाँ भी तेल ले सकते हैं। सो वी हैव रीच्ड डोभी। अब यहाँ से जीटी रोड को टाइम आ गया है टाटा कहने का, और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे गया की तरफ। सो दिस इज डोभी गया रोड, और इधर 4 लेन का काम जो है कंप्लीट हो गया है। हम लोग डोभी से करीब 7-8 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अब देखना है कि ये बोध गया तक शायद कंप्लीट हो गया है, और बोध गया से जो बाईपास निकलेगा वो अभी नहीं हुआ है पूरा। तो जी पहुंच गए हम लोग बोध गया, और बोध गया के आसपास फ्लाईओवर का काम चल रहा है, और इधर में रोड डिस्टर्ब है। बाकी उधर करीब 20-25 किलोमीटर तक डोभी से रोड कंप्लीट हो गया है, बट यहाँ पर काम दिख रहा है और रोड डिस्टर्ब है। तो जी हम लोग पहुंच गए बोध गया। अभी हम लोग गया बाईपास पे मानपुर की तरफ जा रहे हैं। तो गया क्रॉस हो गया, अभी हम लोग मानपुर में है, और ये स्ट्रेट रोड जो है वो राजगीर और बिहार शरीफ चला जाता है। आगे से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे और पटना की तरफ मुड़ेंगे यहाँ से। तो जी रात के करीब 7:40 हुए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं इस्लामपुर। तो रात के 8 बजे हैं और अभी हम लोग हिल्सा पहुंचे हैं। बाईपास पे पता नहीं क्यों मिट्टी डाल करके
बंद कर दिया गया है, तो हमें टाउन के अंदर से होकर जाना पड़ रहा है। खैर रात का टाइम है तो ट्रैफिक नहीं है और हम लोग आराम से निकल गए। वही अगर दिन होता तो यहाँ पक्का जाम में फंस गए होते। सो इट्स 8:30 और हम लोग पहुँच गए दनियावा। अब यहाँ से पटना ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 1 घंटा लगेगा। और मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में कहा है कि बिहार में सबसे बेस्ट टाइम ट्रैवल करने का होता है रात में, क्योंकि तो पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको छोटे छोटे शहरों और कस्बों से होकर गुजरना पड़ेगा और रोड्स आपको 4 लेन ज़्यादातर जगह नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे सिंपल 2 लेन्स रोड्स पे चलना है। तो रात को चलिए, बिंदास चलिए। बिहार पूरी तरीके से सेफ़ है। लोगों ने एक गलत परसेप्शन बना लिया है कि बिहार में रात में सेफ़ नहीं होता है चलना। हम लोग तो 10-12 साल से ऐसे ही चल रहे हैं रात रात में। और अब हम लोग पहुंच गए फतुहा, बख्तियारपुर, पटना 4 लेन पर। ये तो अब प्लान करना पड़ेगा ना, हिमाचल भी जा, और नहीं तो अगर लंबा निकलना है तो गोवा भी जा सकते हैं। 2 दिन जाना, 2 दिन आना और 3 दिन गोवा सफिशिएंट है। पटना से हो गया था 8 दिन में, तो यहाँ से नोएडा से हो ही जाएगा 7 दिन में। तो जी अपन पहुँच गए फतुहा टोल प्लाजा। ये सब बंद है क्या? एंड नाउ वी हैव रीच्ड 0 माइल। लेफ्ट साइड में गया वाला हाईवे है जो मसौड़ी होके जाता है, और अब अपन पटना में इंटर कर रहे हैं। लवी अपने पुराने स्कूल का रास्ता ढूंढ रही है। नहीं, पटना सेंट्रल स्कूल के बगल से जाती थी ना, जगनपुरा वाली रोड। हाँ, वो वाला। पहचान नहीं पा रही हूँ। 1 साल में सब बदल गया क्या? कुछ नहीं बदला। अरे कहाँ पे गया? ये तो देखो इधर भी मेट्रो का पिलर खड़ा हो गया है। सब यहीं से जाता था ना तुम्हारे स्कूल वाला रास्ता। अब यहाँ से कहाँ चला जाए? तो जी रात के 9 बजे हैं और करीब 5.5 घंटे में हम लोग पहुँच गए पटना। गया से पटना आने के लिए फ़िलहाल जिस रूट को हमने यूज़ किया वही बेस्ट रूट है, इस्लामपुर और हिलसा होकर के, क्योंकि वो रूट जो है लगभग ठीक है, मतलब 2 लेन है लेकिन स्मूथ है, कहीं भी आप फंसेंगे नहीं। टाइम आ गया कि इस ब्लॉग को अब एंड किया जाए, और आई होप आपको ये रोड ट्रिप पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अपन नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार